जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। जीके वाला फौजी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ फौजी भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। दोस्तों, व्यू की अपेक्षा सब्सक्राइब आप लोग कम करते हो, तो इसलिए दोस्तों प्लीज़ रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों, आज हम इम्पोर्टेंट बुक्स और उनके राइटर्स के बारे में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। 55 क्वेश्चंस हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं। सारी आसान बुक्स ली हैं मैंने, जो मैक्सिमम एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो इसलिए वीडियो को स्किप ना करें, अंत तक ज़रूर देखें, आप लोग आसानी से इन्हें याद कर लोगे। सारी ही इजी बुक्स हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। विंग्स ऑफ फायर नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो दोस्तों, विंग्स ऑफ फायर जो है, ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी ने बुक लिखी थी। वेरी इंपॉर्टेंट बुक्स है, वेरी इंपॉर्टेंट बुक है दोस्तों, काफ़ी बार एग्जाम में पूछी गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इग्नाइटेड माइंड्स नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? दोस्तों, ये भी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी ने इग्नाइटेड माइंड्स नामक पुस्तक लिखी है। वेरी इंपॉर्टेंट बुक है। चलिए डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। दी साइंटिफिक इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो दोस्तों, इसके भी लेखक कौन है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी द साइंटिफिक इंडिया नामक बुक के राइटर हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तीनों ही बुक काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। जो फर्स्ट वाली बुक है द विंग्स ऑफ फायर, ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछी गई है, इसलिए आप लोगों को अच्छे से याद कर लेना है। चलिए डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पेंडेमिक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो दोस्तों, ये बुक लिखी है बिल गेट्स ने। माइक्रोसॉफ्ट के ओनर जो हैं, जो फाउंडर हैं बिल गेट्स, उन्होंने हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पेंडेमिक, ये कोरोना काल में जब कोरोना आया था उसके एंड के समय, तब ये बिल गेट्स ने ये बुक जो थी लिखी थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। यामा नामक पुस्तक की रचना किसने की है? दोस्तों, महादेवी वर्मा हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही विद्वान राइटर रही हैं। इन्होंने यामा नामक पुस्तक लिखी है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। लज्जा नामक पुस्तक किसके द्वारा रचित है? दोस्तों, इसे लिखा है तस्लीमा नसरीन ने, जो कि बांग्लादेश की राइटर हैं। और वो बांग्लादेश में बैन है, विवादित पुस्तकें लिखती हैं। उन्होंने इंडिया में शरण ली हुई है, वो बांग्लादेश में बैन है। तो लज्जा नामक जो पुस्तक है वो तस्लीमा नसरीन, जो बांग्लादेशी राइटर हैं, उन्होंने लिखी है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। चलिए डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। गोदान उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? तो दोस्तों, ये लिखा है प्रेमचंद ने। गबन, गोदान, निर्मला, करबला, ये सब प्रेमचंद द्वारा लिखित हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। हिंदी की महान रचना नीरजा की रचयिता कौन है? दोस्तों, नीरजा भी किसने लिखी है? महादेवी वर्मा ने। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। कामायनी के लेखक का नाम क्या है? तो दोस्तों, जयशंकर प्रसाद जी ने कामायनी नामक पुस्तक लिखी है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। कादम्बरी नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो दोस्तों, ये हैं बाणभट्ट। बाणभट्ट ने कादम्बरी नामक पुस्तक लिखी है। और हर्षचरित जो है वो भी बाणभट्ट ने ही लिखी है। ये बाणभट्ट जो हैं, हर्षवर्धन, 6ठी शताब्दी में हर्षवर्धन के दरबारी कवि रह चुके हैं, दरबारी कवि थे। तो हर्षचरित और कादम्बरी दोनों ही पुस्तकें बाणभट्ट ने लिखी हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। दोस्तों, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं, कोई भी बुक ऐसी नहीं जो काफ़ी बार कई बार एग्जाम में ना पूछी गई है। मैंने सारी पुस्तकें यूनिक और सेलेक्टेड वेरी वेरी एग्जाम ओरिएंटेड बुक्स ली हैं। तो इसलिए दोस्तों, वीडियो को स्किप ना करें, अंत तक जरूर देखें, काफ़ी बेनिफिशियल रहने वाली है। चलिए डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। रिपब्लिक नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो दोस्तों, इसे लिखा है प्लेटो ने। रिपब्लिक नामक पुस्तक को किसने लिखा है? प्लेटो ने। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। राज तरंगिणी के लेखक कौन हैं? तो दोस्तों, कल्हड़ जो हैं वो राज तरंगिणी के लेखक हैं।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। और दोस्तों इससे कई क्वेश्चन बनते हैं। कई बार इस तरह से पूछा जाता है क्वेश्चन कि राज तरंगिणी में कहाँ का इतिहास है। उसमें आप लोगों को ऑप्शन में देगा बंगाल का इतिहास, कश्मीर का इतिहास, या फिर तमिलनाडु या साउथ का दक्षिण भारत का इतिहास, इस तरह से। तो दोस्तों राज तरंगिणी जो है, जो बुक है, इसमें कश्मीर का इतिहास इसमें लिखा गया है। ये आप लोगों को याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो कल्लड़ थे एक कश्मीरी पंडित थे, तो उन्होंने राज तरंगिणी में उस समय के राजाओं के बारे में और कश्मीर के बारे में इसमें इतिहास लिखा है। इसके 8 भाग हैं राज तरंगिणी के, ये भी आप लोगों को याद रखना है। चलिए डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। आनंद मठ के लेखक कौन हैं? तो दोस्तों इसके लेखक हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी ने वेरी इंपॉर्टेंट बुक, बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, आनंद मठ लिखी है। और जो हमारा वंदे मातरम है उसे भी कहाँ से लिया गया है दोस्तों? उसे भी आनंद मठ से लिया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं दोनों ही। चलिए डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। काम सूत्र के रचयिता कौन हैं? तो दोस्तों इसके रचयिता हैं वात्स्यायन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है। चलिए डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। देवदास के लेखक कौन हैं? तो दोस्तों देवदास के लेखक हैं शरत चंद्र चट्टोपाध्याय या शरत चंद्र चटर्जी, एक ही बात है। तो देवदास के लेखक कौन है? शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। गीत गोविंद नामक पुस्तक की रचना किसने की है? दोस्तों इनका नाम है जयदेव। जयदेव ने गीत गोविंद नामक पुस्तक की रचना की है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। चलिए डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। रामायण के रचयिता कौन हैं? दोस्तों काफ़ी बेसिक क्वेश्चन है ये, रामायण महाभारत। लेकिन अक्सर क्या है, हम लोग बेसिक चीज़ों पे ध्यान नहीं देते हैं और अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो हम लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो आप लोगों को याद रखना है रामायण के रचयिता कौन है? वाल्मीकि जी। वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी थी। चलिए डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। रामचरितमानस के रचयिता कौन हैं? तो दोस्तों रामचरितमानस के रचयिता हैं तुलसीदास। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। चलिए डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। महाभारत के रचयिता कौन हैं? तो दोस्तों वेद व्यास जी महाभारत के रचयिता हैं। जो भगवत गीता है उसे भी किसने लिखा है? उसे भी वेद व्यास जी ने लिखा है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। किताब उल हिंद के लेखक का नाम क्या है? तो दोस्तों अल बरूनी। अल बरूनी ने क्या लिखा था? किताब उल हिंद नामक पुस्तक लिखी थी, जो कि भौगोलिक कंडीशंस पर आधारित थी। और आप लोगों को याद रखना है, इसमें कई क्वेश्चन बनते हैं अल बरूनी से। इसमें ये भी पूछा जाता है अल बरूनी कहाँ का रहने वाला था? तो दोस्तों अल बरूनी कहाँ का था? फारस का रहने वाला था। और ये किसके साथ आया था भारत? ये महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। जो फारस पहले जो फारस जो आज की डेट में जो ईरान है, उसका पुराना नाम क्या है दोस्तों? उसका नाम है फारस। तो अल बरूनी कहाँ से आया था? फारस से आया था। और किसके साथ आया था? महमूद गजनवी के साथ अल बरूनी भारत आया था। और जो एक काफ़ी महत्वपूर्ण बुक है ये किताबुल हिंद, ये अल बरूनी ने लिखी है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। हर्षचरित के लेखक का क्या नाम है? तो दोस्तों बाणभट्ट हर्षचरित के लेखक हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाणभट्ट ने आपका ये हर्षचरित और कादम्बरी दोनों पुस्तक लिखी हैं। चलिए डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक के लेखक का क्या नाम है? तो दोस्तों इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक लिखी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। चलिए डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। पद्मावत के लेखक का नाम क्या है? तो दोस्तों मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत नामक पुस्तक लिखी थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। चलिए डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडिका किसकी रचना है? तो दोस्तों इंडिका लिखी थी मेगास्थनीज ने। और मेगास्थनीज कौन था? दोस्तों ये चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में, चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य में ये यूनान का रहने वाला था, ये आया था मेगास्थनीज। ये आप लोगों को याद रखना, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि मेगास्थनीज निम्न में से किसके शासनकाल में भारत आया था? तो दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में मेगास्थनीज आया था। और कहाँ का रहने वाला था? यूनान का। और बुक कौन सी लिखी इसने बुक लिखी इंडिका। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप लोगों को याद रखना है। चलिए डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। पंचतंत्र के लेखक का क्या नाम है? तो दोस्तों पंचतंत्र बुक लिखी थी विष्णु शर्मा ने। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है।
पंचतंत्र के लेखक हैं विष्णु शर्मा। चलिए डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। पुस्तक वार एंड पीस के लेखक का नाम क्या है? तो दोस्तों लियो टॉल्स्टॉय ने वार एंड पीस नामक पुस्तक लिखी थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत दुर्दशा नामक प्रसिद्ध कृति किस विद्वान की रचना है? तो दोस्तों भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भारत दुर्दशा नामक पुस्तक लिखी थी। और आप लोगों को याद रखना, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि हिंदी का पितामह या पिता किसे कहा जाता है। तो दोस्तों भारतेंदु हरिश्चंद्र को ही हिंदी का पिता कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। वृहत संहिता के लेखक का नाम क्या है? दोस्तों वारामीर ने वृहत संहिता लिखी थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। सनी डेज नामक पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? तो दोस्तों जो भारतीय क्रिकेटर हैं, पूर्व भारतीय क्रिकेटर सुनील गावस्कर, उन्होंने सनी डेज नामक पुस्तक लिखी है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। ज्योतिपुंज के लेखक कौन हैं? तो दोस्तों ज्योतिपुंज नामक पुस्तक किसने लिखी है? नरेंद्र मोदी ने। भारत के प्रधानमंत्री जो भी वर्तमान में हैं, नरेंद्र मोदी जी ने ज्योतिपुंज नामक पुस्तक लिखी है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। काफ़ी संभावनाएं बनती हैं एग्जाम में आने की। चलिए डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। गीतांजलि किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? तो दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर जी ने गीतांजलि नामक पुस्तक लिखी थी, जिसके लिए उन्हें 1913 में नोबेल प्राइज़ से नवाजा गया था। उन्हें जो भारत के पहले नोबेल प्राइज़ प्राप्त करने वाले कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर। और उन्हें किस पुस्तक के लिए मिला था? उन्हें मिला था गीतांजलि पुस्तक के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार। आप लोगों को याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। अष्टाध्यायी पुस्तक किससे संबंधित है? तो दोस्तों अष्टाध्यायी पुस्तक व्याकरण से संबंधित है। और इसे लिखा किसने है? इसे लिखा है दोस्तों पाणिनि ने। पाणिनि ने अष्टाध्यायी नामक पुस्तक लिखी है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया। ये व्याकरण की पुस्तक है जिसे पाणिनि ने लिखा है। चलिए डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन हैं? तो दोस्तों पोस्ट ऑफिस पुस्तक जो लिखी है, इसे भी रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन हैं? दोस्तों पृथ्वीराज रासो के लेखक हैं चंद्र बरदाई, जो कि पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। ये आप लोगों को याद रखना है। इसमें पृथ्वीराज चौहान जी की जो है उनकी वीर गाथाओं का वर्णन किया गया है। चलिए डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो दोस्तों इस पुस्तक को लिखा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। चलिए डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडिया विजन 2020 पुस्तक के लेखक कौन हैं? दोस्तों इसे लिखा है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने। इंडिया विजन 2020 नामक पुस्तक को डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने लिखा है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। गीता बोध पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो दोस्तों महात्मा गांधी जी ने गीता बोध नामक पुस्तक लिखी थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। शाहनामा पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो दोस्तों फिरदौसी ने शाहनामा नामक पुस्तक लिखी थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है। चलिए डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। हुमायूं नामा पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो दोस्तों इसके लेखक हैं गुलबदन बेगम। और गुलबदन बेगम कौन थी? दोस्तों हुमायूं की बहन थी गुलबदन बेगम, जिन्होंने हुमायूं नामा नामक पुस्तक लिखी है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम कई बार इस टाइप से पूछा जाता है कि निम्न में से कौन हुमायूं की बहन है। उसमें आपको ऑप्शन दिया जाए गुलबदन बेगम और एक्स्ट्रा 2 या 3 ऑप्शन या 3 ऑप्शन दिए जाएंगे, तो आपको याद रखना है गुलबदन बेगम हुमायूं की बहन थी। चलिए डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। हंगरी स्टोन्स पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो दोस्तों इस पुस्तक को भी रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। किंग ऑफ डार्क चैम्बर पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो दोस्तों इसे भी रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था। किंग ऑफ डार्क चैम्बर नामक पुस्तक को भी किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने।
चलिए डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरी जीवन कथा पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो दोस्तों इस पुस्तक को लिखा था महात्मा गांधी जी ने। मेरी जीवन कथा पुस्तक को महात्मा गांधी जी ने लिखा था। चलिए डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। चित्रांगदा पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो दोस्तों इसे भी किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने चित्रांगदा नामक पुस्तक को लिखा था। चलिए डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो दोस्तों हिंद स्वराज नामक पुस्तक को किसने लिखा था? महात्मा गांधी जी ने। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। दिल्ली पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो दोस्तों इस दिल्ली नामक पुस्तक को लिखा है खुशवंत सिंह ने। और खुशवंत सिंह कहाँ के रहने वाले थे? दिल्ली के रहने वाले थे। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि खुशवंत सिंह निम्न में से कहाँ के रहने वाले थे? खुशवंत सिंह दिल्ली के रहने वाले थे। और दिल्ली नामक पुस्तक को किसने लिखा है? खुशवंत सिंह ने। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। गार्डनर पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो दोस्तों इस पुस्तक को भी रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था। क्या नाम है पुस्तक का? गार्डनर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। भगवद गीता के लेखक कौन हैं? तो दोस्तों वेद व्यास जी ने भगवद गीता को लिखा था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। इटर्नल इंडिया पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो दोस्तों भूतपूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने इटर्नल इंडिया नामक पुस्तक लिखी थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। चलिए डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो दोस्तों लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक के लेखक हैं अरविंद घोष। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आप लोगों को याद रखना है लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? अरविंद घोष। चलिए डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। मुद्रा राक्षस पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो दोस्तों इनका नाम है विशाख दत्त। विशाख दत्त ने मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक लिखी थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। चलिए डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। सत्य के प्रयोग यानी कि एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ पुस्तक के लेखक कौन हैं? महात्मा गांधी। दोस्तों महात्मा गांधी ने इस पुस्तक को लिखा था। सत्य के प्रयोग यानी एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ नामक पुस्तक को किसने लिखा था? महात्मा गांधी जी ने। चलिए डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। अंबेडकर ए लाइफ पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो दोस्तों इस पुस्तक के लेखक हैं शशि थरूर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पुस्तक है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए दोस्तों आप लोगों को याद रखना है अंबेडकर ए लाइफ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? शशि थरूर। ये कांग्रेस के नेता हैं। चलिए डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो दोस्तों इसे लिखा है पुस्तक को नवदीप सिंह गिल ने। क्या नाम है पुस्तक का? गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा। जो नीरज चोपड़ा हैं उन्होंने जेवलिन थ्रो यानी भाला फेंक में 2020 का क्या जीता था? 2020 का स्वर्ण पदक ओलंपिक में जीता था। आप लोगों को याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। फियरलेस गवर्नेंस पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो दोस्तों इसे लिखा है किरण बेदी ने, जो भारत की पहली आईपीएस अधिकारी हैं, महिला। भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन है दोस्तों? किरण बेदी। उन्होंने लिखा है फियरलेस गवर्नेंस नामक पुस्तक को। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। सनराइज ओवर अयोध्या पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो दोस्तों इस पुस्तक को लिखा है सलमान खुर्शीद ने। जो कि सलमान खुर्शीद कौन है? एक भारतीय राइटर हैं, लेकिन वो कहाँ पे रहते हैं? वो कनाडा में रहते हैं। तो उन्होंने लिखा है सनराइज ओवर अयोध्या। वो भी काफ़ी विवादित राइटर हैं। उन्होंने एक बुक लिखी है सैतानिक वर्सेज। कौन सी बुक लिखी है? सैतानिक वर्सेज। सैतानिक वर्सेज नामक बुक किसने लिखी है? ये भी लिखी है दोस्तों सलमान खुर्शीद ने, जिस बुक पर काफ़ी विवाद हुआ था। तो चलिए दोस्तों, यदि वीडियो अच्छी लगी हो, क्वेश्चंस अच्छे लगे हों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे क्वेश्चंस के साथ, अच्छे से कंटेंट के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।